सर मुझे नया लैपटॉप लेना है, कौन सा लैपटॉप लूँ? सर मुझे अंडर 25,000 अंडर 30,000 के अंदर कौन सा लैपटॉप सही रहेगा? सर मुझे वीडियो एडिटिंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा है और गेमिंग के लिए कौन सा लैपटॉप अच्छा है? इन सब सवालों का आज के इस एक वीडियो में मैं आपको जवाब देने वाला हूँ। इस एक वीडियो को देखने के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप जो है अच्छा है, कौन सा लैपटॉप आपके लिए सही रहेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपने अभी तक मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया है तो आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी का लिंक जो है मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। हेलो एवरीवन, मेरा नाम है सैफ। मैं इस चैनल में इस तरह से टेक्निकल वीडियोस और नॉलेजेबल वीडियोस जो है लाते रहता हूँ। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि मैं जब भी नया वीडियो अपलोड करूंगा तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। तो चलिए हम इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं यहाँ पे कोई भी पर्टिकुलरली एक लैपटॉप का मॉडल नंबर नहीं बताने वाला हूँ और पर्टिकुलरली एक ब्रांड का मैं यहाँ पे प्रमोशन नहीं करने वाला हूँ। मैं यहाँ पे आपको ऐसे 5 थिंग्स के बारे में बताऊंगा। जब भी आप कुछ भी ऑनलाइन में लैपटॉप लेने के लिए जाएंगे या कहाँ पे स्टोर में भी जाएंगे अगर लैपटॉप लेने के लिए, इन चीजों का आपको ध्यान में रखना है। तब आपको समझ में आ जाएगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप जो है सही रहेगा। जो फर्स्ट थिंग जो है वो है साइज। जी हाँ, मैं साइज को फर्स्ट थिंग में क्यों रखा हूँ? देखिए, एक बार आप लैपटॉप लेने के बाद उसका रैम जो है वो आप अपडेट कर सकते हैं अगर आपको चाहिए तो। मतलब 2 GB का है तो आप उसको 4 GB कर सकते हैं, या आपका विंडोज जो है वो विंडोज 7 है तो आप उसको ऐड कर सकते हैं, 10 कर सकते हैं। इस तरह से आप अपडेट कर सकते हैं। और हार्ड डिस्क जो है वो 500 GB है तो उसको आप 1 TB कर सकते हैं। लेकिन एक बार आप लैपटॉप लेने के बाद उसका साइज जो है वो आप चेंज नहीं कर सकते। इसलिए साइज जो है सबसे बड़ा मैटर करता है। साइज आपको कौन सा चाहिए लैपटॉप का, वो साइज का लैपटॉप आपको लेना है। इसमें भी अलग अलग साइज के लैपटॉप्स आते हैं, जैसे 11.6 इंच से स्टार्ट होते हैं, ये अप टू 17.4 इंच तक जाता है। जी हाँ, यहाँ पे आपको चूज करना है आपको कौन सा लैपटॉप लेना है और मैं कौन सा पर्सनली लैपटॉप इस्तेमाल कर रहा हूँ और ज्यादा लोग कौन सा लैपटॉप इस्तेमाल करते हैं, पूरा मैं आपको डिटेल में बताऊंगा। इस वीडियो में बने रहिए, इस वीडियो को पूरा देखिए तभी आपको समझ में आ जाएगा। लैपटॉप का साइज जो है आपको किस तरह से चूज करना है मैं आपको बता देता हूँ। वो पूरा डिपेंड होता है आपके काम के ऊपर। आप उस लैपटॉप में काम क्या करने वाले हो उसके ऊपर डिपेंड करता है। एग्जांपल, आपका कोई बेटा है या बेटी है, आप ही खुद अगर स्टूडेंट हो, आप सीखना चाहते हो कि किस तरह से जो है लैपटॉप को यूज किया जाता है, तो आप एकदम स्मॉल लैपटॉप में जा सकते हैं। बट उसमें आप कुछ भी अपडेट नहीं कर सकते, उसमें कम फीचर्स रहते हैं। उसमें प्रोसेसर भी होता है, वो बहुत कम प्रोसेसर होता है। उसमें एक नॉर्मल वर्क आप उसमें कर सकते हैं। अगर आपका कुछ हैवी वर्क है, कुछ आप वीडियो एडिटिंग का सॉफ्टवेयर चलाना चाहते हो, या आप ऑटोकैड जो हैवी सॉफ्टवेयर होता है वो आप चलाना चाहते हैं, या टैली अगर आप चलाना चाहते हो, तो उसके लिए आपको थोड़ा बड़े साइज का लैपटॉप लेना होगा जो होते हैं 15.6 इंच। या आप गेमर हो, आपके लिए बहुत बड़ा स्क्रीन चाहिए, तो भी आप 17.3 इंच का लैपटॉप ले सकते हैं। अगर आपने एक बार सेट कर लिया है कि आपको कौन से का लैपटॉप चाहिए, मतलब किस काम के लिए आपको लैपटॉप चाहिए, तो आपको आगे जो फीचर्स है उसको चूज करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। और सेकंड थिंग जो है वो है लैपटॉप का रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट थिंग है। बेस्ट रेजोल्यूशन जो है 1920 into 1080 पिक्सल्स। ये रेजोल्यूशन जो है बहुत ही अच्छा रेजोल्यूशन है। अगर आप इस रेजोल्यूशन में जाएंगे तो आपको HD क्वालिटी जो है मिल जाएगी। रेजोल्यूशन में भी आपको 4K लैपटॉप्स अलग से मिलते हैं जिनमें आपको बहुत ही अच्छी स्क्रीन क्वालिटी मिलते हैं, वो HD से भी ऊपर है। लेकिन 4K रेजोल्यूशन वाले लैपटॉप जो है बहुत ही महंगे लैपटॉप आते हैं, जो गेमर्स होते हैं और कंटेंट क्रिएटर्स जो होते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा लैपटॉप है। थर्ड थिंग जो है प्रोसेसर। जी हाँ, प्रोसेसर भी आपको अपने वर्क के ऊपर ही लेना है। जैसे एग्जांपल, अगर आपको खाली डॉक्यूमेंटेशन है, आपको स्पीड नहीं चाहिए ज्यादा, तो आप जो है ड्यूअल कोर कोर डियो इन लैपटॉप्स को ले सकते हैं। या अगर आपको हैवी सॉफ्टवेयर रन करने हैं, हैवी सॉफ्टवेयर का मतलब अगर आपको वीडियो एडिटिंग करना है, वो स्मूथली जो है वीडियो एडिट होना है, तो आपको जो है Core i3, Core i5, Core i7 इन प्रोसेसर में जाना होगा। अगर आप लो कॉन्फ़िगरेशन की प्रोसेसर लेंगे तो आपको काम करते वक्त दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि जो वर्क जो है वो बहुत ही स्लो हो जाएगा। क्योंकि जो बड़े बड़े सॉफ्टवेयर होते हैं वो बहुत सारा प्रोसेसर जो है लेते हैं और बैकएंड साइड में बहुत सारा प्रोसेसर लेते हैं, इसलिए जो है प्रोसेसर भी आपको आपके वर्क के ऊपर ही लेना है। प्रोसेसर में भी अलग अलग प्राइस है। अगर आप Core i3 पे जाएंगे तो थोड़ा प्राइस आपका हाई हो जाएगा, Core i5 का प्राइस हाई है, और Core i7 और Core i9 इन 4 प्रोसेसर का प्राइस जो है बहुत ही हाई होता है। जैसे आप प्रोसेसर बढ़ाएंगे वैसे आपका प्राइस जो है हाई होते जाएगा। इसलिए आपको बजट भी ध्यान में रखना है और आपका काम भी आपको समझ के जो है लैपटॉप को चूज करना है। और नेक्स्ट जो है फोर्थ थिंग्स, वो है कीबोर्ड। कीबोर्ड भी आपको सही से चूज करना है। जैसे एग्जांपल, आपका टाइपिंग का ज्यादा काम है तो आपको कीबोर्ड के बीच में जो स्पेस रहता है वो आपको ध्यान में रखना है। अगर स्पेस ज्यादा रहेगा तो आप आराम से जो टाइपिंग करके आप उसमें वर्क कर सकते हैं। और आप में ये भी ध्यान रखना है जो उसके ऊपर जो नंबर्स रहते हैं वो फेड होने के चांसेस है या नहीं, वो भी आपको देखना है। अगर फेड होने के चांसेस रहेंगे तो आपको आगे जाके दिक्कत हो सकती है। और कीबोर्ड बैकलाइट वाला है तो और भी अच्छा है। बैकलाइट का मतलब होता है कीबोर्ड के अंदर जो लाइट्स रहते हैं, अगर उस तरह से लाइट्स है तो और भी अच्छा है, क्योंकि आप नाइट टाइम में भी उसको आराम से जो है इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप ज्यादा ट्राई करें कि जो कीबोर्ड के ऊपर नंबर पैड होता रहता है साइड में, वो नंबर पैड रहे तो आपको और भी अच्छे से जो है
आप नंबर्स जो है टाइप कर पाएंगे। अगर अपर साइड में नंबर्स आएंगे तो आपको टाइपिंग करने में दिक्कत हो सकती है। और जो फिफ्थ थिंग है, जो लास्ट थिंग है, वो है आपका रैम। जी हाँ, नॉर्मली हम प्रीवियसली यूज करते थे 4GB रैम हो, 2GB रैम हो, उसका हम इस्तेमाल करते थे। लेकिन आजकल जो है 8GB रैम मिनिमम है। जी हाँ, अगर आपके लैपटॉप में 8GB रैम है तो आप स्मूथली जो है उसको रन कर पाएंगे। अगर उसमें 4GB है तो भी आजकल के जो सॉफ्टवेयर आते हैं वो बहुत ही हैवी आते हैं, तो आपका लैपटॉप जो है बहुत ही स्लो में चल जाता है। तो नॉर्मली आपको 8GB रैम तो रहना ही है। अगर आपका 8GB के ऊपर भी रैम से तो बहुत ही अच्छा है। 8GB हो, 16GB हो, 32GB हो, गेमर्स के लिए बहुत ही ज्यादा जो है रैम की जरूरत पड़ती है। सो आई होप आपको समझ में आ गया होगा जो मैंने 5 थिंग्स बोले। जो पहला था वो था साइज, और नेक्स्ट था स्क्रीन की क्वालिटी, और थर्ड वन था वो था प्रोसेसर, और फोर्थ था वो कीबोर्ड, और फिफ्थ था वो है रैम। जी हाँ, इन 5 थिंग्स को आपको चेक करना है। सो आई होप आपको अभी समझ में आ गया होगा कि आपके लिए कौन सा लैपटॉप जो है अच्छा है। मतलब आपके काम के ऊपर आपको लैपटॉप जो है ढूंढना है। बहुत ही आसान है, आप आराम से जो है जो मॉडल का आपको लैपटॉप चाहिए वो आप ले सकते हैं। मुझे बहुत सारे लोग जो है मुझे कमेंट करके बोलते थे कि मुझे कौन सा मॉडल लेना है। उन लोगों के लिए मैं जवाब देता हूं, मैं पर्टिकुलरली कोई भी एक ब्रांड का मॉडल नहीं बताता, लेकिन पर्सनली मैं ज्यादा यूज करता हूं वो है HP और एक जो है डेल। इन 2 लैपटॉप्स को मैंने बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया है और ये बहुत ही अच्छे लैपटॉप्स हैं। इन लैपटॉप्स में भी कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरा लैपटॉप को ही मैं ब्लेम नहीं कर सकता। जैसे एग्जांपल, मेरा लैपटॉप जो है HP का सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जो है वो हिंजेस होते हैं। जो साइड में हिंजेस होते हैं वो टूट जाते हैं। ये ऑलमोस्ट जो है बहुत सारे HP लैपटॉप के साथ होता है। अगर मैं डेल की बात करूं, उनके कीबोर्ड जो है मुझे अच्छे नहीं लगते। मतलब कीबोर्ड जो है उनके बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम्स आते हैं। समटाइम्स क्या होता है, आप टाइप करते रहते हो और जो कर्सर होता है वो ऑटोमेटिकली जो है राइट साइड में जाके रहता है। ये बहुत ज्यादा दिक्कत जो है डेल के साथ होता है। इसलिए मैं आपके ऊपर ही छोड़ देता हूं आपके लिए कौन सा ब्रांड का लैपटॉप लेना है। ट्राई करो कि आपके नियर बाय जो सर्विस सेंटर है वही ब्रांड का लैपटॉप ले। जैसे एग्जांपल, आपके नियर बाय HP का सर्विस सेंटर है तो आप HP का लैपटॉप ले सकते हैं, क्योंकि इन फ्यूचर के लिए अगर कुछ भी अगर दिक्कत हो जाएगी तो आप डायरेक्टली HP सर्विस सेंटर में जा सकते हैं। इस तरह से मैं आपको रिकमेंड करता हूं जो आपके नियर बाय सर्विस सेंटर से उसी मॉडल का लैपटॉप लो। तो इस वीडियो का हम इधर ही खत्म करते हैं। अगर आपके मन में अभी भी डाउट है तो आप मुझे डायरेक्टली इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के ID जो है मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए हम इस वीडियो को खत्म करते हैं और मिलते हैं हम अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय।